सो फाइनली 1.5-2 महीने के वेट के बाद वन पंच मैन का नया चैप्टर हमारे बीच आ चुका है, जहाँ पे काफी कुछ हुआ भाई। देखो, साइतामा की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है इस चैप्टर से। अमाई मास्क नाम का ये हीरो उसकी ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये इसकी क्या ही ट्रेनिंग ले सकता है। वैसे अगर तुम्हें अमाई मास्क के बारे में नहीं पता ना, तो ये पहला या जेनोस के बाद दूसरा ऐसा आदमी था जिसको साइतामा की रियल पावर्स का एहसास हुआ कि इसके पास तो गॉड लेवल की पावर्स है। और उसी दिन से अमाई मास्क ने ये बात सोच ली थी कि मैं इसको स्पॉटलाइट पे लाऊंगा। मतलब मैं पूरे दुनिया के सामने सबको ये बात बता दूंगा कि साइतामा की ट्रू पावर्स एकदम गॉड लेवल पे है, एंड इसे वो स्पॉटलाइट दूंगा जो कि ये डिजर्व करता है। एंड बिलीव मी, यहीं से या इस चैप्टर से ये सब कुछ शुरू होता है। अमाई मास्क साइतामा की ट्रेनिंग लेना शुरू करता है, उसे स्पॉटलाइट में लाता है ताकि सबको पता चल जाए कि साइतामा कितना पावरफुल है, जो कि हम सब फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब सबको पता चलेगा कि साइतामा कितना पावरफुल है। तो अब वो चैप्टर्स का एरा शुरू हो चुका है। अब अमाई मास्क ये सब कुछ कैसे करता है एंड साइतामा की ट्रेनिंग में वो करेगा क्या, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन एंड एक्सप्लेन द चैप्टर। सो बाकी वन पंच मैन के चैप्टर्स की तरह इसकी शुरुआत भी ऐसे ही होती है कि साइतामा शॉपिंग करके आ रहा होता है एंड रास्ते में उसे जेनोस मिलता है, जो कि कहीं से शॉपिंग करके आ रहा होता है। लेकिन साइतामा नोटिस करता है कि जेनोस का तो हाथ ही टूटा फूटा है और उसके बॉडी में बहुत ज्यादा स्क्रैचेस भी है। जेनोस से पूछने के बाद जेनोस बताता है कि वो एक डीमन लेवल के थ्रेट से लड़ रहा था और मॉन्स्टर वगैरह थे एंड उन्होंने ऐसा हल कर दिया इसका। तो बस फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ और बातें करते हैं। जेनोस साइतामा से पूछता है कि मैं आपके साथ एक और मैच करना चाहता हूँ, रीमैच के लिए तैयार हो या डर रहे हो मुझसे? तो साइतामा कहता है हाँ क्यों नहीं, कर लेंगे रीमैच, क्या है इसमें। लेकिन आगे इन दोनों का रास्ता रोकता है अमाई मास्क, जो कि डायरेक्ट साइतामा से कहता है कि यू आर टू स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मुझे तुमसे कुछ प्राइवेटली बात करनी है और अगर तुम कल दोपहर को फ्री हो तो हम बात कर सकते हैं मिलके। इसके रिप्लाई में साइतामा कुछ भी कहता, उससे पहले जेनोस फिर से बीच में कूद आता है एंड कहता है कि नहीं, मास्टर को तुम जैसे फालतू लोगों से कोई काम वगैरह नहीं है। लेकिन अगले दिन जेनोस का कट जाता है क्योंकि साइतामा एक्चुअली में उसके साथ लंच करने पहुंच जाता है एंड वो बातचीत करने पहुंच जाता है और जेनोस को बिना बताए। सो अमाई मास्क डायरेक्ट साइतामा को कहता है काफी इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह बहुत टाइम पहले जब इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं था तो डिफरेंट टेरिटरीज थी, यानी डिफरेंट नेशंस, जिनको ये डिफरेंट कंट्रीज कहते हैं। अब इन कंट्रीज से टेरिटरीज के बीच में बहुत ही ज्यादा वॉर्स हुई थी। इस वॉर से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, ह्यूमैनिटी में काफी इफेक्ट आए थे, सी लेवल डिक्रीज इंक्रीज वगैरह हुए थे एंड इसके साथ साथ जो भी पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हुई थी। अमाई मास्क उससे आगे कहता है कि अगर ये सब वॉर्स नहीं रुकती तो ह्यूमंस का एक्सटिंक्ट होना तो तय था, इसीलिए इन सब वॉर्स को रोकने के लिए या ह्यूमन पॉपुलेशन को एकदम खत्म ना होने से बचाने के लिए जितनी भी कंट्रीज थी या ये टेरिटरीज थी, इन्होंने एक सिंगल नेशन बनाई जिसे ये यूनिफाइड नेशन कहते हैं। और अब जब सब कंट्रीज एकजुट हो चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी लैंग्वेज है वो सब मैटर नहीं करेंगी एंड सब कुछ एकदम कॉमन हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ इसे ये कहता है द फर्स्ट एरा ऑफ चेंज। लेकिन इन सब प्रीवियस वॉर्स की वजह से इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था कि अर्थ का या एनवायरनमेंट का सारा सिस्टम बिगड़ गया था। लाइक हर जगह सी लेवल इंक्रीज हो चुके हैं, कई जगह तो समुद्र इतना ज्यादा भर चुका है, कई जगह डिफोरेस्टेशन हो चुकी है, न जाने क्या कुछ नहीं हो चुका है। यानी इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से अब जो ह्यूमैनिटी है वो किसी बहुत ही छोटे से प्लेस में रह रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये वर्ल्ड तो काफी बड़ा है लेकिन एनवायरनमेंट इतना ज्यादा बुरी कंडीशन में है कि ह्यूमंस को फोर्सफुली एक काफी छोटे से प्लेस में रहना पड़ रहा है। अमाई मास्क कहता है कि इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद अब जो ये छोटी सी जगह पे हमारी पूरी ह्यूमैनिटी रह रही है ना, इसे इन लोगों ने सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया है बस। और बाद में वो कहता है वैसे साइतामा ये सब चीजें वैसे भी एलिमेंट्री स्कूल में हमने पढ़ी है तो तुम्हें पता तो होगा ये। लेकिन साइतामा कुछ नहीं कहता है, फेस देख लो यार, तुम्हें समझ आ गई होगी। अमाई मास्क आगे कहता ही जाता है और रुकता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं बायोलॉजी के ऊपर वैसे भी ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि ह्यूमंस की बॉडी इतनी कमजोर होने के बावजूद भी इतनी कमाल की क्यों है। मतलब कोई भी एनवायरनमेंट आ जाए ह्यूमंस की बॉडी हर बार अडेप्ट कैसे कर लेती है। तो ये मेरा टॉपिक है बस। ये बोल ही रहा होता है कि इनकी ड्रीम आ जाती है, लेकिन अमाई मास्क अब भी नहीं रुकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताता है कि ये सब चीजें तो ह्यूमंस अडेप्ट कर लेंगे लाइक एनवायरनमेंट चेंज, लेकिन अब उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा आ चुका है जिसे अडेप्ट करना उनके लिए इम्पॉसिबल है एंड वो है मॉन्स्टर्स।
और साइतामा तुम खुद ध्यान से सोचो कि आज से कई साल पहले मुश्किल से 1 या 2 मॉन्स्टर 1-2 महीने के अंदर हमें दिखते थे, लेकिन आज के टाइम पे डेली एक नया मॉन्स्टर आ रहा है एंड नया वाला मॉन्स्टर पिछले दिन वाले मॉन्स्टर से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। और ये सब चीजें यहीं पे नहीं रुकती है, क्योंकि अब तो ह्यूमंस भी मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। मॉन्स्टर्स अब हमारे बीच ही रहना शुरू कर दिए हैं। अब इतना सब कुछ कहने के बाद अमाई मास्क आगे कहता है कि इसका एक एंटीडोट भी है, और वो ऑब्वियसली है हीरोज। हीरोज वही हैं जो कि मॉन्स्टर्स का सफाया करते हैं, लेकिन इतना चेंज काफी नहीं है। हमें एक न्यू एरा की शुरुआत करनी होगी एंड एक न्यू चेंज करना होगा। पता है क्या साइतामा, देखो आज हम जितने भी हीरोज को जानते हैं उनमें से कई हीरोज काफी कमजोर हैं एंड जो पावरफुल है वो भले ही कई मॉन्स्टर्स को लड़ने में मजबूर कर दे एंड उन्हें डिफेट कर दे, लेकिन उनसे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हमारे बीच आ ही जाते हैं। तो इसका मतलब समझे, हमें ना ही सिर्फ एक नया हीरो चाहिए बल्कि हमें उन हीरोज को मोटिवेट करने के लिए कोई चाहिए, एक ऐसा ट्रू पावरफुल ह्यूमन जिसके पास नेक्स्ट लेवल की पावर्स हो, जो कि नए हीरोज को मोटिवेट कर सके ताकि और भी कई नए हीरोज हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सके। एंड वो कोई जो उन्हें मोटिवेट कर सकता है वो हो तुम साइतामा। अब इतना सब कुछ कहने के बाद अमाई मास्क को ये लगा कि साइतामा वहां से काफी खुश हो जाएगा एंड कहेगा कि हाँ मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता हूँ एंड मैं मोटिवेट करूंगा सबको। लेकिन ही इज कैप बाल्डी, यार तुम्हें पता है कि वो क्या करने वाला है। वो कुछ भी नहीं कहता है बहुत टाइम तक, इन दोनों के बीच ऐसे मतलब कुछ भी नहीं कहते दोनों। फिर उसके बाद अमाई मास्क खुद ही कहना चालू कर देता है कि मैं तुम्हारे पूरी तरह ध्यान रखूंगा, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स होगी, खाना पीना ऐसा वैसा ब्ला ब्ला, वो सब कुछ तुम्हें अपार्टमेंट में दे दूंगा, तुम्हारे लिए नया अपार्टमेंट ले आऊंगा। लेकिन इतने सब टाइम से साइतामा ये सोच रहा था कि यार इसने मुझे खाने पे बुलाया क्यों है। पहले तो इसने मुझे बुलाया, फिर ड्रिंक भी इसने मेरी खुद ही ऑर्डर कर दी, मैं यहाँ पे आया क्यों? मैं तो यहाँ पे खाना खाने आया था और वो मुझे मिला ही नहीं। लेकिन अगले सीन में हम साइतामा को उसी बड़े मेंशन में देखते हैं जिसकी अमाई मास्क बात कर रहा था। साइतामा के सामने अब काफी ज्यादा खाना पड़ा हुआ था खाने के लिए, वो अमाई मास्क उसके लिए लाया था। साइतामा अमाई मास्क से पूछता है कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर क्यों रहे हो? अमाई मास्क उसे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है यार, खाओ तुम। साइतामा फिर से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ट्रेन करना चाहते हो या ट्रेनिंग करनी है तुमने? तो अमाई मास्क कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमाई मास्क को ऑलरेडी पता है कि साइतामा की ट्रू पावर्स क्या है एंड फिजिकली साइतामा के साथ ट्रेनिंग करना भाई मौत को बुलावा देने जैसा है। एंड अमाई मास्क को ये बात पता है कि यार फिजिकल ट्रेनिंग में साइतामा को कोई डिफेट नहीं कर सकता, तो बेफालतू की ट्रेनिंग करके क्या ही होगा। लेकिन अमाई मास्क ने यहाँ पे साइतामा को इसीलिए बुलाया था ताकि वो उसका बिहेवियर चेंज कर सके। बिहेवियर से मेरा मतलब समझ रहे हो, लाइक हीरोज किस तरह से एक्ट करते हैं, वो किस तरह से ह्यूमैनिटी को बचाते हैं एंड उनका लाइफस्टाइल क्या है। एक हीरो की तरह लाइफस्टाइल साइतामा को किस तरह से जीना है वो बात अमाई मास्क उसे एक्सप्लेन करने वाला था। एंड लिटरली अमाई मास्क उन चीजों को यानी इतनी बेसिक चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए साइतामा के सामने एक बोर्ड ले आता है, हाँ ब्लैक बोर्ड, जिसके ऊपर वो लिख सकता है सब कुछ। अब अमाई मास्क एक्सप्लेन करना शुरू करता है अपने बोर्ड के ऊपर कि देखो हम सब हीरो एसोसिएशन आर्क ने तुम्हारी ग्रूमिंग वगैरह के लिए एंड तुमने किस तरह से लाइफस्टाइल जीना है उसके लिए बजट वगैरह तैयार किया है, तुम्हें उस बजट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अमाई मास्क एक्सप्लेन कर ही रहा होता है, 20 मिनट हो जाते हैं, लेकिन वो जैसे अपनी मुंडी घुमाता है साइतामा सो गया था। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो साइतामा को उठाता है तो साइतामा लिटरली कुछ ऐसा कह देता है जिससे ये बंदा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि यार देखो तुम्हारा ये फालतू का लेक्चर तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे हीरोज के ऊपर बात करने आए हैं जैसा कि तुमने मुझे कहा, लेकिन हमने हीरोज के ऊपर अभी तक बात ही नहीं की। ये सारी बातें सुन के अमाई मास्क एकदम शॉक, क्योंकि बोर्ड को देखो यार, ये हीरोज के ऊपर ही बात कर रहा था तब से कि किस तरह से वो दिखते हैं, फैन सपोर्ट क्या है, ब्रांड वगैरह क्या है, उनकी ब्रांड वैल्यू, पॉपुलैरिटी वगैरह और बाकी उनकी रैंक्स वगैरह क्या है। इतने देर से यही बातें कर रहा था, लेकिन साइतामा ने सुना ही नहीं कुछ, तो अब क्या कह सकते हैं। अब इस चैप्टर से एक बात तो समझ आती है कि इन दोनों का पर्सपेक्टिव हीरोज को लेकर काफी डिफरेंट है एंड इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। सो एट द एंड ऑफ द टाइम ये था वन पंच मैन का एक न्यू चैप्टर। अब इस चैप्टर को देख के हम कह सकते हैं ये टिपिकली वन पंच मैन का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, क्योंकि यहाँ पे जोक्स काफी अच्छे थे। अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो, क्योंकि मैंने बीच में कुछ चीजें स्किप भी कर दी थी वीडियो के लेंथ को देख के, तो अगर तुमने अच्छी तरह ये चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम्हें आइडिया होगा कि जोक्स वगैरह काफी अच्छे थे। एंड अमाई मास्क अब साइतामा की पावर्स को रिवील करने भी वाला है, तो फ्यूचर में भी चैप्टर्स काफी अच्छे होने वाले हैं, मतलब टिपिकल वन पंच मैन चैप्टर, दैट्स इट। लेकिन अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।